आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि जंगल के अंदर एक गाय चरने के लिए गई हुई है। उस गाय के ऊपर अचानक से नज़र एक शेर की पड़ती है। अब गाय अपने प्राण बचाने के लिए भागती है। गाय के पीछे पीछे शेर भी भागता है। दोनों भागते भागते एक आगे जाकर के दलदल आ जाता है और गाय उसमें छलांग मार जाती है। पीछे पीछे शेर भी उसके अंदर छलांग मार देता है। छलांग मारते ही गाय हंसने लगती है। शेर कहता है, अरे बेवकूफ़, तू हंसने क्यों लगी? तो गाय कहती है, मैं तेरी मूर्खता पे हंस रही हूँ। तो शेर ने कहा, वह कैसे? बोले, वो है ऐसे कि अब तू दलदल में फंस गया है और अब तेरी मौत निश्चित है। तो शेर ने कहा, अरे पगली, तू मुझे कह रही है, दलदल में तो तू भी फंस चुकी है और मौत तो तेरी भी है। मेरे हाथों से ना सही, लेकिन मरेगी तो तू भी। फिर गाय ने कहा, नहीं, यह दलदल तेरी मौत का कारण बनेगा, मेरी मौत का नहीं। क्योंकि जिसको चाहने वाले होते हैं, जिसके रखवाले होते हैं, उसको मरने नहीं देते। उसको परेशानियों में देख करके वो हाथ पे हाथ नहीं धरे बैठे रहते। तो गाय का इतना भर कहना था कि थोड़ी देर में ही जो गाय का जो मालिक था वो अपने साथ कुछ ग्वालों के साथ में और कुछ गांव वालों के साथ में वहाँ आता है और गाय को खींच करके बाहर निकाल लेता है। क्योंकि गाय उनको दूध पिलाती थी, अपने अमृत से उनको सरोबार करती थी, इसीलिए उस मालिक ने गांव वालों के साथ मिलकर के उसको बचा लिया। क्योंकि शेर कभी किसी को कुछ देता नहीं है, वह सिर्फ छीनता है। उसने उसी दलदल के अंदर अपनी जान गंवा दी। ये गाय तो भाग्यशाली थी और उसके प्राण बच गए। लेकिन आज जिस दौर से हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारा जो राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब और हरियाणा, यहाँ की गायें इतनी भाग्यशाली नहीं हैं। वह दम तोड़ रही हैं एक भयानक और गंभीर बीमारी से। जी हाँ, यह जो बीमारी है, यह चमड़ी के अंदर ढेलेदार फपोले उनके हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, जिसको कि लंपी डिजीज़ का नाम दिया गया है। यह स्किन के अंदर होने वाला रोग है, लंपी स्किन डिजीज़ रोग, जिसके कारण हमारे हिंदुस्तान की गायें दम तोड़ती हुई जा रही हैं। और हमारा जो किसान है, उन गायों का जो रखवाला है, वह हाथ पर हाथ धर के सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वह मजबूर है, वह अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकता। दूसरी ओर हमारा किसान, हमारा पशुपालक, इन गायों का रखवाला तो मजबूर है, लेकिन यहाँ जो हमारी सरकारें हैं, वह भी आंख बंद कर कर तमाशा देख रही हैं। उन्होंने भी तो इन गायों को बचाने का अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस बीमारी से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं और इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं। कैंसर और कोरोना से घातक इस बीमारी से राजस्थान एवं गुजरात की हजारों गौ माताएं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। 4000 से अधिक गायों की मौत सिर्फ राजस्थान क्षेत्र में हुई है। लंपी नामक इस बीमारी से लाखों पशुपालक भाई दहशत में हैं और हजारों पशुपालक भाई अपनी गौ माताओं को खो चुके हैं। पशुपालकों को लाखों रुपए का घाटा हुआ है। बहुत से पशुपालकों की रोजी रोटी भी इस बीमारी ने छीन ली है। लंपी नामक इस संक्रामक बीमारी में पशु के त्वचा पर गांठें बनने लग जाती हैं। सिर, गर्दन और जननांगों के पास गांठों का प्रभाव ज़्यादा होता है। यह गांठ शुरुआती दौर में 2 से 5 सेंटीमीटर की होती हैं। संक्रमण बढ़ने के साथ साथ इनका साइज भी बढ़ता हुआ चला जाता है। पशुओं को तेज बुखार आता है, पशु के मुंह से लार गिरने लग जाती है। गौमाता दाना चारा खाना छोड़ देती है और धीरे धीरे दूध देना भी बंद कर देती है। गर्भवती गौमाताओं का गर्भपात हो जाता है। लंपी से ग्रसित गौमाता की हड्डियां व शरीर जकड़ जाता है, जिससे वह चल फिर नहीं पाती और अंत में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। लंपी बीमारी का अभी तक कोई टीका नहीं बना है। लंपी बीमारी पहली बार सन 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। साल 2019 में भारत के ओडिशा में लंपी स्किन डिजीज का पहला मामला सामने आया था, लेकिन अब यह भारत के बहुत से राज्यों में फैल चुका है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने इसे नोटिफाइबल डिजीज की श्रेणी में रखा गया है।
यानी यह बीमारी किसी पशु में यदि देखी जाती है तो पशुपालक तुरंत सरकारी अधिकारी को सूचित करेंगे कि हमारी गायों के अंदर अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप भी सतर्क हो जाइए, पहले से ही अवेयर हो जाइए। और अवेयर होने के साथ साथ में हमने आपको कुछ नुस्खे बताए हैं, वह देसी नुस्खे हैं। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखे हैं तो आप आई बटन के अंदर हमने वो वीडियो दी है, आप उस वीडियो पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी इन गौ माताओं को बचा सकते हैं। इस बीमारी में संक्रमित पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए। संक्रमित पशु को कम से कम 25 फुट की दूरी पर रखना चाहिए। संक्रमित गौ माता को 15 किलो पानी के अंदर 1 किलो फिटकरी का घोल बनाकर स्नान कराएं। उसके बाद में कुछ जड़ी बूटियों का सेवन कर आप उसे स्वस्थ बना सकते हैं, जैसे 200 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम सनाई पत्ती, 200 ग्राम काला जीरी, 200 ग्राम काली मिर्च। इन सभी का बारीक चूर्ण बनाकर 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम एक वयस्क गौ माता को खुराक आप दे सकते हैं। उससे वह जल्दी ही इस बीमारी से निजात पा जाएगी। यह नुस्खा पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, जो कि पूर्णतः सुरक्षित है। इससे किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सभी पशुपालक गाय को गौ माता भी कहते हैं, इसलिए एक गौ माता की भी जान यदि आपने बचा ली तो बहुत ही पुण्य का काम होगा। आप अन्नदाता हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस बीमारी से निजात पाएं।